तो आज मैं गार्लिक ब्रेड को बनाने वाली हूँ एयर फ्रायर में। तो चलिए एयर हेलो दोस्तों, तो आपको इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण टिप्स भी मिलने वाली हैं, तो बने रहिए व्लॉग में एंड तक और पूरे ब्लॉग को जरूर देखिए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बच्चों के रूम से। चलिए फिर चलते हैं, क्योंकि भाई चीकू देख रही है टीवी और टीवी की आवाज़ कम करनी पड़ी है चीकू को, तो चीकू हो जाएगी नाराज, और चीकू अगर नाराज हो गई तो उसके अंदर आ जाएगी भूतनी। तो चलो भाई चलते हैं इस रूम से बाहर। बैठ दूं के किवाड़ थोड़े से? किवाड़ बैठ दूं? दोपहर के बज रहे 1:35। मैं करने वाली हूँ नाश्ता। मेरा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक ब्रेड, तो वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैं इतनी बड़ी कोई कुक नहीं हूँ, लेकिन मैं घर की चीज़ों से ही आपको नई नई डिशेस बना के दिखाती हूँ, नई नई रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं बाज़ार से कम चीज़ें लाना पसंद करती हूँ और घर की चीज़ों से ही बनाती हूँ। और एक आप ये समझ लीजिए कि मतलब कि एक गृहिणी जो होती है वो घर की चीज़ों से ही बिल्कुल वही टेस्ट कैसे पा सकती है जो कि हमें बड़े बड़े होटलों में वैसा टेस्ट मिलता है, या फिर बहुत बड़े बड़े शेफ बनाते हैं उन चीज़ों को, वही टेस्ट हम घर पर कैसा लाएं। मेरा बस यही मकसद है आपके साथ रेसिपी शेयर करने का। तो चलिए फिर मैं अपने तरीके से बनाती हूँ गार्लिक ब्रेड। उसको एक तरीके से पिज्ज़ा भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो शेप तो पिज्ज़ा की ही मैं देने वाली हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा था, आटे में दही डालकर पहले ही रख लिया था, जिससे उसमें खमीर हो जाए। तो देखिए मतलब कोई रेसिपी पूरे प्रॉपर तरीके से बनाई जाती है तो हम उसमें सब चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें खमीर उठाने के लिए मैंने दही का यूज़ किया है, नहीं तो हम यीस्ट का यूज़ भी करते हैं, जिससे तुरंत ही 1-2 घंटे में मेरे ख्याल से उसमें खमीर हो जाता है। लेकिन हमारे पास यीस्ट नहीं है, तो हम उसका दूसरा उपाय देखेंगे कि कैसे हम इसे आटे को प्रॉपर तरीके से तैयार कर पाएँ। तो मेरी पूरी यही कोशिश रहती है। तो अभी आटा जब मैंने खाना बनाया था तभी भिगो दिया था, तो इसको हो गए लगभग 2 घंटे। इसके बाद मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, चटनी तैयार कर लेते हैं। तो क्योंकि मैं गार्लिक ब्रेड बनाने जा रही हूँ तो गार्लिक चटनी चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैंने देखिए क्या क्या लिया है। लहसुन लिया है, लाल मिर्च लिया है, सूखा धनिया लिया है और जीरा लिया है। अब इस सबको मैं पीस लेती हूँ। थोड़ा पानी डालना पड़ेगा इसमें। ये चटनी बहुत ही चटपटी बन के तैयार होने वाली है। चलिए फिर पीस लेते हैं पहले। ये चटनी बन के हो गई है तैयार। मैंने देखिए गार्लिक ब्रेड में डालने के लिए प्याज, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सभी कुछ मैंने निकाल के रख लिया था। सारा सामान जो मैंने गार्लिक ब्रेड के लिए निकाल के रखा है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, तो ये घर में अवेलेबल रहता है। खीरा भी मिल जाता है, प्याज भी मिल जाती है, टमाटर तो मिल ही जाते हैं। प्याज टमाटर तो नॉर्मल है। खीरा यह सलाद वलाद के लिए कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो खीरा हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो हम स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह पर कुछ और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। भाई सब्जियों का यूज़ करना है तो जो हमारे पास सब्जियां अवेलेबल हैं हम उन सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये सब्जियां मौजूद थी, आज ये सब्जियां हैं तो मैंने इन सब्जियों का यूज़ कर लिया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको। और मेरे पास देखिए उस दिन मैंने चीज़ का कुछ बनाया था, तो मेरे पास चीज़ भी अवेलेबल है, मेरे पास बटर भी है, मेरे पास है बेकिंग सोडा। मेरे पास वैसा सोडा नहीं है। चलिए ये वैसे बेक ही होता है एक तरीके से, तो बेकिंग सोडा भी उसमें काम आ जाने वाला है। अब मैं सोच रही थी ये इसमें बहुत अच्छे से खमीर नहीं उठाया अभी, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास इनो भी नहीं है। अब आइए तो आपको एक टिप बताती हूँ। अगर इनो नहीं है तो हम उसका भी दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम घर में ही इनो बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है नींबू का रस और सोडा और लूंगी मैं नमक। तो चलिए इसको तैयार करके फिर आपको दिखाई देती हूँ मैं कैसे तैयार कर रही हूँ। चलिए दिखाते हैं। नींबू मैंने घोल लिया है इसमें। अब मैं डालूंगी इसमें सोडा, इतना डालूंगी मैं बेकिंग सोडा।
ये देखिए रिएक्ट करा बेकिंग सोडे ने। ये देखिए आप, फटाफट से अब मैं इसे डालूंगी इस आटे के ऊपर। तो आज मैं गार्लिक ब्रेड को बनाने वाली हूँ एयर फ्रायर में। तो चलिए एयर फ्रायर में इसे बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है। ओवन की जगह पर मैं करने वाली हूँ आज एयर फ्रायर का यूज। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे और आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए मेरे पास बटर पेपर नहीं है इसमें लगाने के लिए, ये सादा पेपर लिया है, इसको इसमें रख दूंगी और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लगा लूंगी घी। चलिए, एक वीडियो में मैंने आपको बटर पेपर बनाना भी सिखाया है, तो आपको अगर वो वीडियो देखना हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, तो बटर पेपर बनाने के लिए कुछ हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस हमें इस पेपर को ग्रीस करना पड़ता है, यानी कि घी लगा रहे हैं। हमारी जो गार्लिक ब्रेड की रोटी जो है, जो हम नीचे रखेंगे, वो चिपकेगी नहीं। ये तो सभी को ये लोग बात पता है, ये सोचते हैं कि ये खाना बनाना क्यों दिखाती है, रेसिपी शेयर क्यों करती है, क्योंकि हमारे पास इससे अच्छे बहुत सारे चैनल हैं जिनमें हम ये रेसिपी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। वो मैं घरेलू चीज़ों से कैसे रेसिपी बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, और मेरा तरीका क्या है ये रेसिपी बनाने का, बस है इसे। अब आगे का प्रोसेस करते हैं, साथ में रखते जाते हैं सब चीज़ें अपनी जगह पर, जिससे कि मुझे बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि बाद में इतना सारा फैल जाता है ना, उसे समेट के रखना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और हम वीडियो बनाते हैं ना, तो उसके बाद इतना थक जाते हैं, भाई मैं अपनी बता रही हूँ, मैं तो इतना थक जाती हूँ वीडियो बनाने के बाद कि भाई बाद में मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं साथ के साथ ही फिर सारा काम करती जाती हूँ। चलिए मैं आपको आटा दिखाती हूँ। देखिए इतनी देर में कितना फूल गया है ना ये। इसको डाल लेते हैं अब आटे को इसमें। कितना खमीर उठ गया इसका, ये देखिए कितनी। थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं बटर। ओ भाई चटनी डालना भूल गए, अब क्या करें। उसके बाद मैंने प्याज, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और लास्ट में मैंने गार्लिक चटनी और चीज़ डाल दिया। ये देखिए गार्लिक चटनी भी मैंने डाल दी साइड से, क्योंकि अब मैं इसे एयर फ्रायर में सेट कर लेती हूँ। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो चलिए करते हैं अभी 20 मिनट के लिए, फिर 20 मिनट बाद मैं इसे देखूंगी, अगर ये कच्चा हुआ तो दोबारा से और मैं 10 मिनट या 5 मिनट के लिए सेट कर दूँ। बिहाइंड द सीन भी देख लीजिए आप, क्योंकि जल्दी कर सकती है। अब ये पक गया है और बहुत अच्छे से पक गया है, क्योंकि मैंने करीब आधे घंटे के करीब इसे पकाया था। देखिए नीचे तक से पक गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन पकौड़े जैसा लग रहा है। अब यहाँ देखिए मेरा भाई सो रहा है, मैंने इसे खाना खिला दिया था, बहुत थक गया था, तो ये सो रहा है, अब आराम कर रहा है। तो मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ, मैंने कहा वॉइस ओवर बाद में कर लूँगी। और चीकू देख रही है टीवी और ये भी खा रही है खाना। मैंने इसे ज़बरदस्ती खाने पे बिठाला है, तब कहीं जाके ये खाना खा रही है, क्योंकि इसके मम्मी पापा गए हैं शॉपिंग करने, ये घर पे अकेली है। काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं जितने भी कपड़े सब मैं लेकर आई थी, शॉपिंग करके आई थी, उन सब कपड़ों को मैं एक बार चेक कर लूँगी, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। और सब मैं जरा रुमाल, बिंदी, ये सभी कुछ लगा रही हूँ और उन्हें कर रही हूँ तैयार। अब ये भगवान जी के कपड़े भी मैं पन्नी में रख लूँगी, जिससे साफ दिखाई दे क्या क्या सामान है, क्योंकि पता चलता है फिर कि आधा सामान कहीं और पड़ा है, आधा कहीं और है, तो वो फिर ना गुम हो जाता है। अब मैं मेकअप बॉक्स में देख रही थी 16 आइटम पूरे हैं कि नहीं, 16 श्रृंगार के, तो वो भी थे। अब मैं यहाँ पर बच्चों के कपड़े देख रही थी और बच्चों के कपड़ों को भी मैं सेट कर दूँगी पन्नी में, जिससे वो भी दिखाई देंगे। तो कपड़ों के ऊपर 100 रुपये लगा दिए। इस तरह से मेरी पैकिंग पूरी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।